की बात करें तो आज एक तरफ जम्मू रियासी सीट पर कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी तैनात किए जाने का सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर सीट पर एनसी उम्मीदवार आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आप टीवी स्क्रीन पर इन्हीं से जुड़ी दो तस्वीरें देख रहे हैं। ये दो अहम खबरें हैं। एक तरफ जम्मू सीट पर जो कल यानी आने वाले दिन में कल में जब इंतखाबात होंगे, पोलिंग होगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ श्रीनगर सीट से एनसी उम्मीदवार सैयद रोहुल्ला जो है वो आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। श्रीनगर सीट से नामांकन हो रहा है। एनसी उम्मीदवार आगा रोहुल्ला मेहदी का नामांकन होगा। रैली में पहुंच रहे हैं समर्थक। रैली लेकर पहुंचेंगे डीसी ऑफिस। बडगाम से डीसी ऑफिस तक अब तक रैली की शक्ल में लोग जाएंगे और अब तक 17 उम्मीदवार कर चुके हैं नामांकन। यानी श्रीनगर की जो सीट है, श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र, श्रीनगर लोकसभा सीट से अब तक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। और इसी में ये जो आप तैयारी देख रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स की हैं, उनके हिमायतियों की हैं। और श्रीनगर सीट से आज ये जो एक जुलूस की शक्ल में, रोड शो की शक्ल में, ये आज सैयद आगा रोहुल्ला मेहदी जो है वो एनसी के उम्मीदवार के तौर पर आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और एक इस वक्त अहम खबर आपको देते हैं। आमिर भट्ट भी श्रीनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आमिर भट्ट भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे श्रीनगर से। आमिर भट्ट डीपीएपी से उम्मीदवार हैं। आमिर भट्ट डीपीएपी से उम्मीदवार हैं, जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। तो आमिर भट्ट, जिन्हें अभी 2-3 दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गया था, डीपीएपी की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी कि वो उम्मीदवार होंगे श्रीनगर से, और उन्होंने कहा था कि नौजवान चेहरा है, उन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, ये वो पार्टी है जिसका नाम डीपीएपी है, जिससे आमिर भट्ट आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। और आमिर भट्ट जो है गुलाम नबी आजाद का उन्होंने भरोसा जीता है और नतीजा यह है कि आमिर भट्ट को भरोसा जताते हुए गुलाम नबी आजाद ने टिकट उन्हें थमाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान, ज़्यादा जानकारी के साथ। इरफान, आज काफ़ी गहमा गहमी है, आमिर भट्ट भी आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आज 25 अप्रैल है और आज शाम तक जो है वो नामांकन दाखिल किया जा सकता है। अगर बात कर ली जाए डीपीएपी की तो बिल्कुल आमिर अहमद भट्ट जो है वो आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और इसके लिए वो लगभग 11 बजे जो है वो यहाँ से निकलेंगे और डीसी ऑफिस का रुख करेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज जो है वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। इसके बाद से जो 26 अप्रैल यानी कल का जो दिन है उसमें स्क्रूटनी होगी और ये पता लगाया जाएगा कि जो पर्चा दाखिल किया गया है वो सही है या नहीं है, यानी फॉर्म की जो है वो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और फिर जो है 29 अप्रैल के शाम तक जो है वो फॉर्म जो है वो वापस लिया जा सकता है, नाम जो है वो वापस लिया जा सकता है। तो 29 अप्रैल के बाद जो एग्जैक्ट फिगर है, जैसा कि आपने बताया कि 17 उम्मीदवार जो है वो अब तक पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं, तो इसके बाद से जो है फॉर्म के बारे में जांच होगी। उसके बाद जो है जब 29 तारीख जो है उसके बाद फिर पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से कितने उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक जो आंकड़ा है वो 17 का है। देखिए, बात कर ली जाए अगर श्रीनगर पार्लिमानी हल्के की, तो यहाँ पर 17 लाख वोटर्स हैं, तकरीबन 17 से 17.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 2 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, वोट करेंगे। तो जितनी भी जो पार्टियां हैं वो नौजवानों के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है। और खासतौर से अगर बात कर ली जाए, ये जो 2 लाख जो वोटर्स हैं जो पहली बार अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या सोचते हैं, वो किस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। देखिए, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, महंगाई एक अहम मुद्दा है। इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि जब गुलाम नबी आजाद रैलियों में जाते हैं तो वो जो है ये मुद्दा उठाते हैं कि जो स्मार्ट ये है
मीटर है उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा ये मुद्दा उठाते हैं कि इसकी वजह से जो बिल है वो लोगों का ज्यादा आ रहा है और लोग काफी परेशान हैं। तो जब अगर उनकी पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। तो ये तमाम फैक्टर रहे हैं और ये तमाम मुद्दे जो है यहाँ श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में जो है ये उठ रहे हैं। और खासतौर से अगर बात कर ली जाए, जैसा कि कल आपने देखा कि DPAP के जो उम्मीदवार थे वहीदुर रहमान पर्रा और अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद अशरफ मीर, उन्होंने कल पर्चा नामजदगी दाखिल कर ली है। आज जो है आगा सईदुल्लाह NC के जो उम्मीदवार हैं और DPAP के जो उम्मीदवार है आमिर अहमद भट्ट, वो अपनी पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि ये जो श्रीनगर की जो लड़ाई है काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। और जो 4 बड़े चेहरे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NC के जो उम्मीदवार है आगा सईदुल्लाह हैं, DPAP के जो अगर बात कर ली जाए उम्मीदवार जो हैं PDP का जो उम्मीदवार है वहीदुर रहमान पर्रा और अपनी पार्टी के उम्मीदवार है मोहम्मद अशरफ मीर, और आज जैसा कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं DPAP की तरफ से आमिर अहमद भट्ट। तो ये 4 बड़े चेहरे जो है ये श्रीनगर के पार्लिमानी हल्के से हैं और देखना दिलचस्प होगा कि फिर जो आवाम है, जो जनता है, वो किस पर अपना भरोसा जताती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय लग रही है इरफान के जो श्रीनगर की सीट है यहाँ से नौजवान जो है वो ज्यादा जो है वो मैदान में है, चाहे वो आमिर अहमद भट्ट हो या रोहुल्ला सैयद मेहदी हो या फिर और भी दूसरे ऐसे नाम है, पर्रा है, वो सब के सब। तो आप हमारे साथ बने रहे इरफान, हम आपके पास पे लौटेंगे कुछ और इस पर जानकारी लेने के लिए। और आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, आप इस वक्त कहां पर हैं? आप क्या तैयारी चल रही है? क्या आज जो नामिनेशन फाइल करना है श्रीनगर से, वो जो NC के कैंडिडेट हैं सैयद आगा रोहुल्ला, क्या वो अब तैयारी में है, वो निकल रहे हैं वहां से? बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये लाइव मनाजिर है, हम अभी IG रोड पर पहुंचे हैं। ये रैली आप देखिए, ये लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आपको पता है श्रीनगर से PDP का भी यूथ कैंडिडेट है, NC ने आगा रोहुल्ला को उठाया है और पहली मर्तबा जो फारूक उबला खुद इस सीट से लड़ रहे थे, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने आगा रोहुल्ला को मैदान में उतारा। और कहीं ना कहीं जो यूथ है, यूथ का जो रुझान है, यूथ की जो सोच है, उनको कैप्चर करने की, क्योंकि कल आपने देखा होगा PDP की एक मैसिव रैली लाल चौक में हुई थी, शायद उसी के तोड़ में आज NC का भी ये देखिए, ये IG रोड के मनाजिर है और ये कारवा देखिए, ये आगा रोहुल्ला का कारवा है। और ये देखिए, ये जज्बा इनको दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था NC लगातार ये कह रही थी वो इस मर्तबा इस ये देखिए, ये विजुअल्स है आगा रोहुल्ला का कारवा है, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे जिस तरह से NC कह रही थी वो इस मर्तबा का जो इलेक्शन है वो यहाँ के लोगों की इज्जत के लिए लड़ रहा है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें उन पर वार कर रही थी। लोगों के मसाइल है, उनको कौन हल करेगा, लेकिन क्योंकि NC का कहना है कि जब उनके पास इक्तदार होगा लोगों के मसाइल भी हल होंगे। लोगों के मसाइल थे और लोगों के मसाइल हल भी होंगे, क्योंकि ये रैली आप देखें, क्योंकि IG रोड, आपने इस रोड पर देखा होगा काफी सारी VIP मूवमेंट्स, पोस्ट एब्रोगेशन 370, आपने इस रोड पर देखा होगा कितनी सारी VIP मूवमेंट्स थी। लेकिन अब क्योंकि काफी बरसों बाद इस IG रोड पर दोबारा जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो शुरू हुई है और ये रैली देखिए, ये रैली अभी NC की है, क्योंकि आगा रोहुल्ला आज पर्चा नामजदगी अपना दाखिल करने जा रहे हैं। और ये देखिए उत्साह किस तरह से है, क्योंकि काफी बड़ी रैली है। बड़गाम से ये रैली स्टार्ट हुई उनकी रिहाइश से और ये अभी श्रीनगर जा रहे हैं और बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, जो श्रीनगर में NC के समर्थन है, जो श्रीनगर में NC के सपोर्टर्स हैं, वो इसका साथ देंगे, वो वहां पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि ये जो PDP की रैली है काफी विशाल रैली रही और बताया जा रहा है शायद उसी के तोड़ में, क्योंकि हर कोई अभी जो अपनी सियासी बयानबाजी है या अपनी जो ताकत है वो दिखा रहा है, लेकिन श्रीनगर सीट पे कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि अपनी पार्टी का भी उम्मीदवार है, उनका भी दावा है, लोग उनके साथ है, PDP का दावा है, लोग उनके साथ है, और NC का दावा है, लोग उनके साथ है। लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि लोग किसका साथ देंगे, लोग क्या चाहते हैं, वो लोग अपने वोटों के जरिए दिखाएंगे। ये उत्साह देखिए आप, ये इन जवानों का उत्साह है और IG रोड की ये मनाजर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इस IG रोड पर काफी बरसों से जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो कम हुई थी। हम कोशिश करेंगे विशाल थोड़ा सा आपको ये और विजुअल्स दिखाने की, क्योंकि लगातार
यहाँ पर लोग जमा है, इनके साथी जमा है और कोशिश करेंगे हम इनसे भी बात करने की, क्योंकि ये लाइव मनाजिर है। मैं फिर से बताऊंगा ये आईजी रोड के मनाजिर है। हम यहाँ पर भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह का उत्साह है। ये लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे ये हम कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, एनसी का साथ दे रहे हैं, क्या दावा है, क्या चाहते हैं आप? जनाब, हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाज है, कश्मीर के जो सितम है, उनकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे और हमें पूरा भरोसा है आगा साहब ये आवाज बराबर पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। और हमें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग किस हजूम में इस वक्त इनके साथ जज्बात से आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये लाइव मनाजिर है, ये देखिए, ये विजुअल विशाल, आप ये जोश देखिए इन जवानों का। मुझे बताए कौन जीतेगा, क्यों साथ दे रहे हैं? देश में जीतेगा भाई। क्यों क्यों क्या किया? बीजेपी ने यहाँ जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। बीजेपी ने बहुत जुल्म किया, जवानों के साथ, लोगों के साथ, बहनों के साथ जुल्म किया। यहाँ आपको लगता है एनसी आपकी जो बात है हमारा ये जोश आप देखिए विशाल, ये विजुअल हम दिखा रहे हैं जी। आईजी रोड पर लाइव मनाजिर है ये। और ये देखिए किस तरह तो आप देख रहे हैं ये नजारा है। लोग एक कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में वो निकले हैं और आगा सैयद रोहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं श्रीनगर सीट से, उन्हें आज पर्चा नामजदगी दाखिल करना है, तो उनके सपोर्ट में ये लोग जो है निकले हुए हैं। और आबिद हमारे रिपोर्टर से कवर कर रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं इरफान का। काजी इरफान हमारे साथ मौजूद है। आज चूंकि डीपीएपी के उम्मीदवार आमिर अहमद भट्ट भी आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। इरफान, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। आप ये बताएं कि एक तरफ तो ये जोश एनसी के सपोर्टर्स में नजर आ रहा है, डीपीएपी के सपोर्टर्स का जोश किधर है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है हम ताज मोहिउद्दीन के घर पर मौजूद हैं और यहीं से जो है डीसी ऑफिस के लिए आमिर अहमद भट्ट निकलेंगे। देखिए यहाँ पर जो कारकुनान है वो यहाँ पर आए हुए हैं जी। और इंतजार किया जा रहा है। ताज मोहिउद्दीन साहब आने वाले हैं और आमिर अहमद भट्ट जो है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ कारकुनान यहाँ पर हैं, लोग काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों से हम बात करना चाहें, जी खड़े हो जाइए। अब अपना नाम बताएं। अब्दुल मजीद, कहाँ से आया आप? फिक्र गुजरी। अच्छा, गुजर। जी सर। अच्छा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से डीपीएपी पहली बार चुनावी मैदान में है, क्या लगता है परफॉर्मेंस को लेकर के कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? हो जाएगी, ठीक हो जाएगी सर। अच्छी रहेगी। जी सर। चलिए, तो ये जो कारकुनान हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ताज मोहिउद्दीन के इस वक्त हम घर पर मौजूद हैं और यहीं से जो है डीसी ऑफिस के लिए निकलेंगे। देखिए, ये साउथ कश्मीर से पार्टी के सेक्रेटरी हैं जी। सर, अपना नाम बताएं। मैं इंजीनियर मुश्तबा दीवान। जी बताएं, पार्टी को रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आपकी पार्टी जो है पहली बार चुनावी मैदान में है। देखिए, आपका कहना यह भी सही है कि हमारी जो डीपीएपी पार्टी है ये तंजीम नहीं बनी है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का टेन्योर जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा हुआ है। 2.5 सालों में उतना काम यहाँ पे 70 सालों में मेन स्ट्रीम पार्टीज ने नहीं किया है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2.5 साल में करके दिखाया है। और ये बात भी है कि हमने 500 से ज्यादा यहाँ पे जलसे किए हैं। हमने हर विलेज में विजिट किया है, हर हल्के में विजिट किया है, हर ब्लॉक में विजिट किया है। लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और आजाद तमाम पार्टियां जो चाहते हैं, पीडीपी या एनसी की बात कर ली जाए, तमाम लोग आवाम की भलाई के काम करने के ताल्लुक से दावे करती हैं। तो लोग आपको वोट क्यों दे, आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब को तो लोगों ने आजमाया हुआ है। ये वो इस टाइम वैसा दौर नहीं है कि बार बार किसी एक ही शख्स को आजमाए, बार बार हर किसी को आजमाए। आजाद साहब का दौर भी लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। जब आजाद साहब सीएम थे तो 2.5 सालों में, आपको कह रहा हूँ कि 2.5 सालों में आजाद साहब ने 70 सालों का काम करके दिखाया। चाहे हम हज हाउस की बात करेंगे, चाहे हम श्रीनगर शहर खास से हम टुलिप गार्डन की बात करेंगे, हम चाहे डिस्ट्रिक्टों की हॉस्पिटलों की बात करें, हम चाहे डिस्ट्रिक्टों की बात करें, हम चाहे हम ट्रिपल शिफ्ट की बात करें, आजाद साहब हमेशा आगे बढ़े हैं। आजाद साहब ने अच्छा काम करके दिखाया है जम्मू कश्मीर में। और लोग उस वक्त को याद करते हैं, उस गोल्डन पीरियड को अभी याद करते हैं और लोग चाहते हैं कि दोबारा से वही दौर आ जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, अगर बात करें तो आमिर भट्ट के सामने जो है आगा सईद रोहुल्ला है, वहीदुर रहमान पर्रा है, मोहम्मद अशरफ मीर जैसे कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको कि आपके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आमिर अहमद भट्ट, वो कहां पर स्टैंड करते हैं लोगों के बीच में? देखिए, आमिर अहमद भट्ट जो है वो एक यंग एनर्जेटिक लीडर है और नए लीडर है। उनकी छवि भी आप देख लीजिए, उनका आप देख लीजिए कि उनका अपना सिस्टम कितना उन्होंने साफ तरीके से अपना सिस्टम रखा हुआ है। लोग चाहते हैं कि आमिर भट्ट साहब जीते। एक नया चेहरा है और यूथ के लिए भी वो इंस्पायरेशन होगी ताकि नए लड़कों को मौका मिले
तो आजाद साहब चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि नए नए चलिए फेसों को इरफान, मौका बहुत मिले। शुक्रिया आपका। इरफान और आबिद, आप दोनों